जुमे के साथ उसके बाद सेशन का आगाज होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान बड़े खसारे में, घाटे में, सिवाय उनके जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, हर बात की तलकीन और सब्र की नसीहत की। अब अपना आज सेकंड सेशन का आगाज कर दें। ये लर्निंग सेशन है और ये मुस्तकिल चलेंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे और थर्सडे को। रमज़ान की टाइमिंग बाद में हम आपस में डिसाइड करके तय करेंगे। और क्या कहते हैं, इसके कुछ चीज़ें मैं बता दूं। एक तो तो आंटी तो कैमरे सॉरी कैमरा लाइट बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर आप किसी को बोरियत महसूस हो या आप समझें कि मतलब आपके लिए कोई फायदेमंद ट्रेनिंग नहीं है तो भले लीव कर जाएं, ठीक है ना। लेकिन जो सुनते हैं उन्हें सुनने दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म सेशन है। मार्केटिंग तो हम समझते हैं कि ये कई साल लगते हैं तरीके से सीखने में, तो उसी की एक सीरीज है। तो इसमें सफल को अगर ये समझ है कि 2 साल सेशन के बाद वो सब कुछ चैंपियन बन जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सेशन में बताते जाएंगे। तो जिसको ये सेशन अपने लिए फायदेमंद महसूस हो वो स्टे करे, और जो समझे कि ये सेशन में मतलब उसको कुछ सीखने को नहीं मिला तो वो भले लीव कर जाए, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बाकायदा अपने सेशन का आगाज करें और मैं ट्रेनर सिस्टर फातिमा एयाज को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगाज करूं अपने सेशन का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लॉ ऑफ एवरेज समझ आ गया ना तो कभी भी आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डीमोटिवेट नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम हर थोड़े टाइम बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपने इस लॉ को ध्यान से समझ लिया और इसको अपने दिमाग में बिठा लिया ना तो ये एक ऐसी फील्ड होगी आपके लिए जिसमें आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे या कभी इसको छोड़ने का नहीं सोचेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने बचपन में कुछ लॉज पढ़े थे, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हम 9th मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं। उसके अलावा जब हम ड्राइविंग सीखते हैं उसके अपने लॉस होते हैं, मतलब कि हर चीज को के अलग अलग लॉस होते हैं। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक लॉ अप्लाई होता है जो कि है लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ एवरेज है क्या? If you show the plan to 10 people, you will get only one. मतलब कि अगर आप अपने प्लान को 10 लोगों को जाकर दिखाते हो तो उसमें से सिर्फ एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है कि आप 10 लोगों के पास गए और आपने 10 डिफरेंट लोगों को अपना प्लान दिखाया, उनको समझाया कि मेरी ये कंपनी है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो उसमें से एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम 5 लोगों के पास गए, 3 लोगों के पास गए, 2 लोगों के पास गए, ज्वाइन कोई भी नहीं हुआ, तो हमें होता है कि कोई तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा। सही है, तो आपने इस लॉ के तहत अपना काम करना है, इसको अपने माइंड में रखना है। अगर आप 10 लोगों के पास गए और उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ ना तो फिर ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप 10 लोगों के पास गए हो और उसमें से एक पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन हो गया तो समझे कि आप सही ट्रैक पर हैं, ठीक है। तो हमेशा आपने बस इस चीज को माइंड में रखना है और इस चीज पे डीमोटिवेट नहीं होना है कि अगर आप 10 लोगों के पास जाओगे तो 9 आपको रिजेक्शन ही फेस करनी है और 10 वो पर्सन होगा जो आपके साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि बाय टाइम हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ठीक है। हमें चेंजेस आ रही होती हैं। जैसे कि अब मैं हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो आप लोगों को पता है कि मुझे कितना चैलेंजेस फेस किए होंगे मैंने, या मैंने कितनी रिजेक्शन फेस की होंगी, नहीं पता ना। आपको ये पता है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ, आज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग आती है, मैं आज यहाँ पे एज अ ट्रेनर आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है। बट बैक ऑफ द स्टोरी तो मुझे पता है। इसी तरह से आप कितनी बार गिरे हो ये कोई नहीं आके पूछेगा, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, लोग बस ये देखेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको रिजेक्शंस हो रही हैं, उनको आपने अपने
अपने सर पे सवार नहीं करना। मैं जो अपना आपको एक पॉइंट बताऊंगी जिससे आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने किसी भी रिजेक्शन को अपने सर पे सवार नहीं किया। मैंने हर रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं लॉ ऑफ जो एवरेज है उसको हमेशा अपने माइंड में रखती थी कि मैंने इन 10 लोगों को बताया तो उसमें से मुश्किल है कि मैं मतलब 2 लोग हो जाए, 3 लोग हो जाए, मतलब 1% तो ज्वाइन हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बस इस चीज को माइंड में रखना है। अगर रिजेक्शन आ रही है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। देखिए, हर पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना और हर पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करेगा। आप लोग जब भी किसी के साथ कनेक्ट हो या किसी को इनवाइट करें तो अपने माइंड में ये मत रखें कि ये पर्सन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। हमने अभी एक ही पर्सन को कांटेक्ट किया और हम ये एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे कि ये पर्सन ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यही चीज होती है जो हमें डिमोटिवेट करती है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि बस ये वाली लीड मैं 5% से बात कर रही हूँ और ये मेरे 4% तो लाजमी क्लोज होंगे, ठीक है। ये क्या, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट इससे उलट भी हो सकता है। तो अगर वो उलट हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगी, मैं फिर डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊंगी, बैक ऑफ कर दूंगी। तो कभी भी आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, चाहे आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं, आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। हाँ, अगर ज्वाइन हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं होते इट्स ओके, हम और लीड्स पे काम कर लेंगे। नमान भाई सिर्फ 2 मिनट मुझे दें, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, मैं आ रही हूँ। जी सॉरी। तो देखिए, हर चीज को हम पहले सीखते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अगर आप को स्विमिंग नहीं आती, एग्जाम्पल, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप समंदर में कूद जाओ तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप डूब जाओगे या आप बचोगे। बचोगे तो नहीं, क्योंकि आपको स्विमिंग तो आती नहीं है, आपने क्या है, डूबना ही डूबना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप गाड़ी लेके बाहर निकल जाओ तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होगा। सेम केस नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। अगर आप सीखे बिना यहाँ पे मार्केट में छलांग लगाओगे तो आपने कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होना, क्योंकि आपको एक चीज आती ही नहीं है। हर चीज के करने का एक तरीका होता है, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के करने का भी तरीका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग, पेशेंस हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम सीखना तो चाहते ही नहीं है, हमने बस ज्वाइन किया और हम अगले ही दिन हम चाहते हैं कि बस अभी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सीखना नहीं है बस। तो इस तरह क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो है वो 90%, 80%, 70% ऐसा है। मतलब 100% क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, सीखते नहीं है। बस वो चाहते हैं कि हम फौरन से स्टार्ट कर लें, आज ही हमने ज्वाइन किया, कल हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और हमें सीखना ना पड़े, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कामयाब होने की बजाय क्या होता है, नाकाम हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से आगे जाके लोगों को बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग फजूल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी होती है कि हमारे अंदर एक तो पेशेंस नहीं है, दूसरा हम उसको सीखना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो इसको एक पूरा बिजनेस समझो और इसको पहले आपने समझना है, सीखना है, देन आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप समझे बिना, सीखे बिना इसमें छलांग लगाओगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। आहिद फ्रिज में पड़ी हुई है।
अच्छा, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में ना यही फर्क है कि जो लोग कामयाब है ना, सक्सेसफुल है, वो क्या करते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, मतलब खुद को छोड़ते नहीं है कभी भी। अगर गिरे हैं तो वो उठेंगे लाजमी, ठीक है, और अगर वो उठेंगे नहीं तो वो आज सक्सेसफुल नहीं होते। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो कामयाब नहीं हो पाते, वो एक बार गिरते हैं और फिर थक के बैठ जाते हैं, मतलब कि कभी भी अपने आप को चांसेस नहीं देते। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी आपकी कोई भी फील्ड है, चैलेंजेस आपको हर फील्ड में आते हैं। अगर आप गिरे हो तो आपने उठना लाजमी है, ठीक है, अपने आप को चांसेस देने और हर काम को अपनी जिद बना के करना है कि अगर इस चीज में मुझे अभी कामयाबी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, मुझे इसमें कामयाब होना है और ये मेरी जिद है। बस इस तरह अगर आप चलेंगे तो आप लाजमी कामयाब होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लॉ ऑफ एवरेज समझ में आ गया होगा। जब आपने 10% से बात करनी है तो उसमें से एक क्लोज होगा, और अगर आप 10% तक नहीं पहुंचते, आप सिर्फ 8% को कॉल करते हो या उनको इनवाइट करते हो या उनको अपना प्लान समझाते हो और फिर सोचते हो कि इन 8 में से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत हूँ। अभी मैं 10 तक तो गया ही नहीं, क्या पता जो मेरा 9th पर्सन है वो ज्वाइन हो जाए, क्या पता जो मेरी 10th लीड है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो आपने लाजमी जितने ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपके ग्रोथ के चांसेस होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? कुछ ऐसा जो आप लोग पूछना चाहें? अब मैं आप लोगों के साथ 10 मोर पॉइंट्स शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली जो चीज है, लॉ ऑफ एवरेज की जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर आप 10 मेंबर्स को, 10 पर्सन को अपना प्लान दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो उसमें से आपके पास 1% ज्वाइन होगा, ठीक है। लेकिन बाय टाइम ये चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ गया, आपने सीख लिया, आपने स्ट्रेटेजीज देख ली कि हाँ ये वाली स्ट्रेटेजी है, इससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आप वो फॉलो करना स्टार्ट हो जाओगे, तो बाय टाइम अगर आप 10% को कनेक्ट कर रहे हो अपने साथ, मतलब कि इनवाइट कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें से 2 ज्वाइन हो जाए, 3 ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अगर आप ये देखें कि आज माशाल्लाह से नौमान भाई की इतनी बड़ी टीम है, तो उसके पीछे उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एकदम से 1% ज्वाइन होके इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक वो चीजों को सीखेगा नहीं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो खास जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी इज की टू अचीविंग सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट जैसे आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, आज आपने काम किया, ठीक है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ना मूड से चलने वाला काम नहीं है कि आज आपका मूड हुआ तो आपने काम कर लिया, कल मूड नहीं है तो नहीं किया, तो ऐसा आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कंसिस्टेंट होके डेली बेसिस पे डेली अपना 2 घंटे टाइम देते हो या 1 घंटा टाइम देते हो, मतलब अगर आपने रखा हुआ है कि हाँ ये मेरा 1 घंटा है, ये मैंने इस बिजनेस को देना है, और अगर आप वो प्रॉपरली देते हो, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सही है, तो कंसिस्टेंट आपने लाजमी रहना है। जैसे आपने एक चीज सेलेक्ट कर ली है कि हाँ ये वाला मेरा टाइम है, ये मैंने इसको देना है, तो वो आपने डेली बेसिस पे देना है। ये नहीं कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया। इस तरह क्या होगा, आपका खुद का ही माइंड डाइवर्ट होगा और आप काम नहीं कर पाओगे। थर्ड चीज है नंबर गेम। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। मतलब आप जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं सक्सेस के। आपने 100 मेंबर से बात की तो उसमें से आपके 10% तो लाजमी क्लोज होंगे, 20 तो लाजमी क्लोज होंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं ज्वाइनिंग्स के, और ज्वाइनिंग्स के अल्टीमेट आपकी सक्सेस है। फिर रिजेक्शन। रिजेक्शन से आता है जाते हैं क्यों जी, भी हम स्किल्स जो भी है, ये अपना माइक बंद करें प्लीज। अपना
असर की नमाज से दूसरी नमाज अपना माइक ऑफ कर दे काइंडली। किसकी नमाज है? असर की। उन्होंने लगता है कि मोबाइल ऑन करके ना ट्रेनिंग ऑन करके रख दिया इधर उधर। तो फोर्थ हमारी चीज है रिजेक्शन। तो रिजेक्शन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आपने इसको नेचुरल लेना है, आपने इसको सर पे सवार नहीं करना, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। रिजेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। हर पर्सन रिजेक्शन फेस करता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो नमान भाई है, चाहे वो आप है, ठीक है। किसने कह दिया आपको? नमान भाई, ये लिंक किसने क्रिएट किया था? हाँ, तभी हमारे जाने में जो है ना 4 और 6 पे निकल आते तो तब हम जाते, तो जाके अब देख लो। नमान भाई नहीं है? ये स्किल्स नहीं फातिमा। आप अपना प्लीज माइक ऑफ कर दे। ये स्किल्स के नाम की कोई आईडी है। जिसने भी लिंक क्रिएट किया है ना वो माइक ऑफ कर सकते हैं इनका। आइंदा नेक्स्ट वीक से आप खुद बनाएंगे, इस दफा तो चलाएं जैसे भी चल रहा है, ठीक है ना। चलें ठीक है, हो गया माइक ऑफ। सही है। उसके बाद है फिफ्थ हमारा पॉइंट, फॉलो अप। फॉलो अप आपने लाजमी करना है। अक्सर क्या होता है कि हम फॉलो अप नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी लीड्स वेस्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है फॉलो अप क्या होता है। तो फॉलो अप देखें, सबसे पहले एक चीज होती है लीड जनरेशन। सही है, आपने लीड जनरेट किया, आपने उनको इन्विटेशन भेज दिया, सही है। इन्विटेशन आपने सेंड किया, उसके बाद आपने उनको अपना प्लान समझाया, प्लान बताया, ठीक है। अब उन्होंने आपसे एक टाइम लिया है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है। अब वो आपने उनसे बार बार फॉलो अप करना है, मतलब कि 2 से 3 दिन बाद आपने पूछ लिया, हालचाल पूछ लिया। बार बार ये नहीं पूछना कि आप ज्वाइन कब होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ना लगे सामने वाले को कि आप उसको पीछे लग रहे हैं। आपने जस्ट ऐसे ही सलाम दुआ कर ली, फिर आपने ऐसे हल्के से पूछ लिया, या आपने उनको ये कह दिया कि डॉलर का रेट, जैसे यहाँ पे आपने क्या करना होता है, कॉइन्स की खरीदो फरोख्त, जैसे कि तो आपने उनको कहा कि डॉलर्स का रेट काफी कम हुआ हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन होती हैं तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू अपने एक लीड के साथ अटैच रहना, ये फॉलो अप होता है। अब आपकी एक लीड थी, आपने उनको प्लान समझाया और उसके बाद आप भी भूल गए और आपकी लीड भी गायब हो गई, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, इस वजह से भी काफी ज्यादा हमारी लीड्स वेस्ट हो जाती है। तो आपने फॉलो अप लाजमी करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, एक्टिविटी वीएस रिजल्ट्स। मतलब आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो और उसके रिजल्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं, इस चीज पे आपने बहुत फोकस रखना है, ठीक है। ये नहीं हो कि आप एक एक्टिविटी किए जा रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने जैसे 1 वीक या 2 वीक आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ आप वो किए जा रहे हो, और अब आपने उन 15 डेज के बाद इस चीज को लुक आफ्टर करना है कि आपको वो जो एक्टिविटी आपकी है वो रिजल्ट दे रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं या फेसबुक पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। 15 डेज आपने कंसिस्टेंसी के साथ एक ही टाइम पर वो रील्स अपनी अपलोड की हैं, ठीक है। और उन 15 डेज में आप तक कोई भी लीड नहीं आई, तो आपने उसको देखना है कि मेरे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, आप फेसबुक पे इनविटेशन सेंड कर रहे हैं, मींस कि आप मैसेजेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे 10 न्यू पर्सन्स को, ठीक है। 15 डे आपने ये एक्टिविटी अपनी परफॉर्म की, और उस 16th डे पर आपने चेक करना है कि मैं डेली बेसिस पे 10-10 नए लोगों को मैसेज कर रही थी या कर रहा था, और उसमें से मुझे कितने लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उस मैसेज को देखना है, आपने अपने क्लाइंट के साथ उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये मेरा इनविटेशन मैसेज है और ये मैं डेली बेसिस पे 10 नए लोगों को भेज रही हूँ और उसका मुझे ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि मुझे उसमें से कोई 1 या 2% आंसर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी एक्टिविटी और अपने रिजल्ट्स पे फोकस रखना है, ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सको और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स ले सको, ठीक है। फिर है हमारा पेशेंस। बिल्डिंग अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टेक्स टाइम, एफर्ट एंड पेशेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आपने एक उसको सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है ना, तो वो टाइम भी लेगा, वो आपकी एफर्ट भी लेगा और वो आपके पेशेंस भी लेगा,
ठीक है। तो वैसे आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप एक शॉप ही ओपन करते हो तो उसको भी चलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी इमरजेंसी किस बात की? अगर हमने इसको एक बिजनेस समझ के ज्वाइन किया है तो उसको आप एक बिजनेस समझो। और बिजनेस हमेशा टाइम लेता है, क्योंकि बिजनेस क्या है, नस्लें पालता है, ठीक है। तो जाहिर है अगर एक चीज आपको इतना लॉन्ग टर्म लेके चल रही है तो ऑब्वियसली वो टाइम तो लेगी ना। तो आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, आपने अच्छे से टाइम देना, अपनी पूरी एफर्ट पुट करनी है, 100% अपना देना है। अगर आप अपना 100% देते हो और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हाँ बात समझ आती है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। बट आप अगर अपना 100% ही नहीं दे रहे, आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो, आप अपने एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, और फिर आप बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कुछ दे ही नहीं रही, तो यहाँ पर सरासर आप खुद गलत हो, ठीक है। उसके बाद है पेशेंस, सबर। सबर बहुत जरूरी है, सबर हर चीज में ही जरूरी है, मतलब दीन में इसकी कितनी प्रायोरिटी है। तो सबर से काम लेना है, आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, साथ में आपने सबर भी करना है, और आपका अकीदा इस बात पे होना चाहिए कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं होने देंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं तो कहीं और से रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी मेहनत को जाया नहीं होने देते। इस चीज पे भी आपका जो अकीदा है ना वो पक्का होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा 8 पॉइंट है वो है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल यू अप्रोच, द नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस यू गिव एंड द नंबर ऑफ सेल्स यू मेक। वही चीज आ गई जो इससे पहले थी कि आपने अपनी प्रोग्रेस पे नजर रखनी है कि आपने अब जैसे एक मंथ का आपने ना लास्ट में जैसे कि कोई भी शॉप्स होती है वो क्या करते हैं लास्ट में अपनी एक सेल्स रिपोर्ट निकालते हैं ना कि हमने इस पूरे मंथ में इतनी अपनी सेल जनरेट की है। सो आपने भी अपनी इस तरह की एक रिपोर्ट रखनी है कि एक पूरे महीने में मैं कनेक्ट हुई। अगर आप डेली बेसिस पे 10 लोगों को मैसेज करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर ले 3000, ठीक है। मंथ के आपके कितने न्यू लोगों से आप मिले, 3000, सही है। अब आपने 3000 लोगों को इनवाइट किया, उसमें से आपने फिर प्रेजेंटेशन कितनों को दी? लाजमी तो नहीं है कि उन 3000 के 3000 लोगों को आपने अपना प्लान दिया, आपने उसमें से 1000 लोगों को अपना प्लान दिया, ठीक है। उन 1000 लोगों में से 100 आपके साथ ज्वाइन हो या नहीं हुए, ये चीज, ये आपने अपना एक पूरा मंथ का चार्ट बनाना है कि हाँ मैं इस तरह काम कर रही थी, इतने लोगों को मैंने इनवाइट किया, उसमें से इतने लोगों को मैंने अपना प्लान समझाया, दिखाया, और उसमें से इतने लोग ज्वाइन हुए, ठीक है। अब आप अगर मंथली लेके चलोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप इस तरह अपनी वीकली रिपोर्ट भी बना सकते हो ताकि आपको फिर चेंजेस करने में आसानी हो। एक वीक आपने 10 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हुए? 70 मेंबर्स को आपने अप्रोच किया, फिर इनमें से कितनों को आपने प्लान दिखाया और कितने आपके कन्वर्ट हुए। जो आपकी वीकली एक रिपोर्ट निकल आई कि हाँ इस वीक मैंने कंसिस्टेंसी से काम किया तो मुझे ये रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद है हमारा 9th पॉइंट, एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी। मतलब कि आपने अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना है। आप अगर एक स्ट्रेटजी पे चल रहे हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो फेसबुक मैसेंजर पे, आप जस्ट लोगों को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, बट उससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या आप वही काम करते रहोगे? नहीं ना, क्योंकि उससे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अब आप प्लेटफॉर्म चेंज करके देखें, अब आप इंस्टाग्राम पे इनवाइट करें, इंस्टाग्राम पे इनविटेशंस करना स्टार्ट करें, ठीक है, उससे रिजल्ट नहीं आता, फिर आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ग्रुप्स में काम करने की कोशिश करें। मतलब कि आपने टाइम बाय टाइम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहना है। अगर आप आगे नहीं सीखेंगे और अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ फिर नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा 10th पॉइंट है वो है स्टेइंग पॉजिटिव। आपने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट के साथ रहना है, ठीक है। नेगेटिविटी आती है, देखिए हर पर्सन में आती है। जब आपको रिजेक्शन इतनी ज्यादा फेस करने को मिलती है तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब इतने लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग ही सही नहीं, यही खराब है, यहाँ लोग आना ही नहीं चाहते, ठीक है। आपको ये लगता है तो आप खुद भी नेगेटिव होने लगते हो। तो जहां पर आपको थोड़ा सा नेगेटिव चीज नजर आए ना, वहां पर आपने क्या करना है, आपने अपना अपलाइन से कॉल करनी है, उनको मैसेज करना है, उनके साथ थोड़ी देर डिस्कस करना है, ठीक है। अपलाइन को वाहिद चीज वाहिद बंदा होता है आपकी फील्ड में, आपके बिजनेस में, जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको दोबारा से खड़ा कर सकता है, ठीक है।
उनके साथ आपने डिस्कस किया, वो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन दे ही देंगे और आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे। या फिर आप कुछ वीडियोस वगैरह देख लें अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही काम करना है। ये नहीं सोचना, मतलब आपकी अगर सोच नेगेटिव है और आप फिर काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर 10 लोगों से कनेक्ट हो रहे हो तो आपने पॉजिटिव रहना है कि 10 में से एक तो मेरे साथ ज्वाइन हो ही जाएगा। इस तरह आपने पॉजिटिविटी अपनी रखनी है। और अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो इट्स ओके। मैं अपने आप को मतलब इस काम को स्टॉप नहीं करूंगा, मैं इसको मैंने करना ही करना है और इसमें मैंने सक्सेसफुल होना है। अगर 10 में से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा तो क्या पता 20 में से 2 हो जाए। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, तो इंशाल्लाह जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आधा घंटा कंप्लीट हो गया है और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आज चाहूंगी कि आप लोग माइक ऑन करें और बात करें, बताएं मुझे आज का फीडबैक दें। चलें ज्यादा नहीं तो फीडबैक दें कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया, बोर तो नहीं हुए, मजा आया। अस्सलाम वालेकुम, मावरा बात कर रही हूँ। बहुत आपकी जो ट्रेनिंग सेशन था वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। मैंने भी ज्वाइन किया है तो मैं नेगेटिव इस चीज़ में हो रही थी कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर ज्वाइन नहीं करते। तो मगर आपकी इससे जो है वो बहुत जो सपोर्ट मिली है कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कोई करे या नहीं करे, इंशाल्लाह करना है हमने वर्क। जी वालेकुम अस्सलाम आबरा। देखिए स्टार्टिंग में ना ये चीज़ होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शंस ही मिलेंगी। अगर मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊं तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पहले फॉरएवर करती थी, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो जो मेरे वहाँ पे 3 मंथ्स थे ना स्टार्टिंग के, वो 3 मंथ्स मैंने बहुत रिजेक्शंस फेस किए हैं। और लिटरली उसमें इस तरह भी हुआ है कि लास्ट मतलब मेरी सेल्स क्लोज होते होते, पेमेंट करते करते वो मेरे हाथ से निकली हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। थोड़े टाइम के लिए हुई, बट मैंने जैसे कहा कि अपलाइन ही वो एक वाहिद बंदा होता है जो आपको लेके चलता है। तो मैं जब अपने अपलाइन से कनेक्ट होती कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इस चीज को अज्यूम करें कि आपको वहां पर जो प्रॉफिट होता है वो 25,000 होता है। ठीक है, मतलब 25,000 रुपए आपके हाथ से जी आते बिल्कुल, आते चले जाए तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशंस भी मैंने वहां देखी हैं। मतलब स्टार्टिंग में मेरी बिल्कुल मतलब क्लोज लीड जिसकी आईडी भी जनरेट हो गई, जिसने बस पेमेंट करनी है और पेमेंट पे आके कुछ कार्ड का इशू हो गया। ठीक है, और उसके बाद उनका मूड चेंज हो गया। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते होते भी ना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। सो आपने इस चीज को डिमोटिवेट इस चीज पे नहीं होना, ठीक है, आपने बस काम करते जाना है। और किसी का सवाल हो या फीडबैक हो तो अच्छा लगेगा हमें। चले, आज का माशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा था, अटेंडेंस भी बहुत जी अच्छी थी। सिस्टर नरगिस। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ पे देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलें, जज़ाकल्लाह। और बाकी जो आपकी मोटिवेशन है वो मुझे पहले भी आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी और इंशाल्लाह आगे भी आपसे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आपका आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, कल भी आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, आज का सेशन भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। चलें, जबरदस्त हो गया। बस मोटिवेट रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी जी इंशाल्लाह। और कोई बोलना चाहे, कोई फीडबैक हो, कोई सवाल हो, हम सब फैमिली की तरह हैं, कोई बॉस नहीं है और कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। यहाँ एक अलग माहौल है, बस लर्निंग माहौल है और हद अदब है।
तो अपने अच्छे अंदाज से जो भी किसी को कोई बात करनी है तो वो कर सकता है, ठीक है ना। बाद में फिर मैं थोड़ी सी अपनी 5-10 मिनट की रखूंगा बातचीत, तो कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। जी नमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह। जी मैं फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इंट्रोडक्शन करा दिया था पहले ना। जी मेरा नाम विनेश है, मैं कराची से हूँ। जी सवाल करो या फीडबैक। नहीं आप, मैं फातिमा तो बहुत अच्छा देती हैं, मोटिवेट करती हैं माशाल्लाह से, और मुझे समझ में आता है। मगर मुझे एक चीज़ जो ना समझ में आती है, अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे, मतलब मेरे मेंबर्स मुझसे यही बोलते हैं कि मैम हम उस वक्त क्या करें जब हम उनको अब सब चीज़ समझा देते हैं, एंड में आकर ये कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट में कोई ज्वाइन नहीं होता, इतनी इन्वेस्टमेंट में कोई ज्वाइन नहीं होता, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं करता कोई, फिर उसके बाद तो इसमें फिर हम लोग आगे से उनको किस तरह से मोटिवेट करें, उनको क्या समझाएं? तो अक्सर मेरे मेंबर इसी में आकर अटक जाते हैं कि हम उनको आगे किस तरह से गाइड करें। कि जब उनको इन्वेस्टमेंट की बात बताओ, उनको सारे प्रॉफिट बता दो, सब कुछ बता दो, गाइड कर दो, वो एग्री हो जाते हैं। फिर एंड में आकर इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट तो कोई करने को तैयार ही नहीं होता। उसके बाद फिर हम क्या करें? फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता, फिर वो कहते हैं हम आगे किस तरह से भी अपने आप को वर्क करें, क्या करें? तो इसके बारे में थोड़ी सी गाइड कर दें कि क्या करना चाहिए। जी सिस्टर बिनेश, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत वैलिड है, बट देखिए यहाँ पर ना गलती हमारी होती है। हम यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं कि हम एकदम से पहले इन्वेस्टमेंट बता देते हैं, या फिर हम उस पर्सन को बेनिफिट्स नहीं बता पाते। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने प्लान को रखना है, उसके बाद अपने प्लान के बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, वो जो आपने वीडियो भेज दी वो एक अलग चीज है, आपने अपने मुंह से बताना है, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके साथ कनेक्ट है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आप अगर उसको समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, आपने उसको बेनिफिट बताया कि देखिए यहाँ पर एक तो आप खुद काम कर रहे हैं, आपको वो इनकम आ रही है, एक आपकी पैसिव इनकम आ रही है कि आपकी जो टीम काम करेगी आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको सिस्टम से भी मिल रहा है, सही है। और इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब 850 या 900 रुपीज हम क्या करते हैं, हम एक बर्गर लेने में, 2 बर्गर्स लेने में भी निकाल देते हैं। ठीक है, जी जी तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अपनी लगा रहे हो तो आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हो, मतलब कि आप डेली बेसिस पे बहुत, मतलब $2 या $3 आप अर्न कर सकते हो। फिर आपने उनको ये इस चीज पे आपका वो होना चाहिए कि यहाँ पर आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में अर्न करते हो तो उसका कोई इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी जो रुपये है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा वो डी वैल्यू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप डॉलर में अर्न करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब आपने बहुत सारे बेनिफिट्स को बताना है, ठीक है, ताकि उस पर्सन को लगे कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूं तो आगे मतलब एक में मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आप उस पर्सन को ये नहीं समझा पाए कि आपके लिए इसकी क्या अहमियत हो सकती है, सो यहाँ पे फिर आपकी कहीं ना कहीं गलती है। आप अपने उन मेंबर से पूछें कि वो किस तरह से गाइड कर रहे हैं। ठीक है मैम, मैं जो है ना उनसे फिर अब इस बारे में बात करती हूँ कि वो किस तरह से गाइड कर रहे हैं और वहाँ पर कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कि किस तरह की वो बेनिफिट बता रहे हैं और किस तरह से वो नॉलेज दे रहे हैं दूसरों को। बिल्कुल, आप इनसे ये चीज करें, क्योंकि यहीं पे गलती होती है। अक्सर जो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता ना, वो यहीं हमारी गलती हो रही होती है कि हम सही तरह से समझा नहीं पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे सामने वाले को। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, ठीक है, अब जैसे मैं आपको अपना प्लान समझा रही हूँ और दिनेश को ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरा फायदा है, और मैं आपसे अगर यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी डिमांड करूंगी ना, आप निकाल के रख देंगी। ठीक है, क्योंकि आपको अपना फायदा नजर आ गया, आपको अपना फायदा समझ आ गया। लेकिन अगर एक पर्सन को अपना फायदा समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। सही, बस इस चीज को अपने माइंड में रखना है। चल ठीक है, थैंक यू मैम। क्योंकि ये एक हमारा स्टडी सर्कल टाइप का है ना, तो मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा फातिमा बाजी के जवाब में ना। देखिए बिनिश बाजी, मैं आपको शुरू से एक बात समझाता हूँ कि जो अच्छी नेटवर्किंग जो लोग करते हैं ना, वो अपनी टीम को शुरू में काम नहीं करवाते हैं, वो ही क्या करते हैं, उन्हें लर्निंग के सर्किल में डाल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है उनसे हमारी बात करवाएं। सबसे बड़े जो मसले क्या की जड़ है ना, आप देखते हैं कि मेरी जो मतलब स्टेटिस्टिक्स है वो ये है कि 95% लोग नाकाम हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में।
ठीक है ना, 5 लोग ही टिकते हैं, शायद ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। उसकी वजह ये होती है कि देखें पूरी दुनिया का निजाम आप देखें, मतलब आप ये देखेंगे कि एक जिस दर्जी से आप कपड़े सिलवाती हैं तो कटिंग एक ही आदमी करता है, सब नहीं करते हैं। बाकी कोई सिलाई कर रहा होता है, कोई वो बटन टांग रहा होता है, कोई कुछ और काम करे, लेकिन जो कपड़ा कटता है ना असल महारत वो होती है। तो इस तरह जो आपका नया बंदा आता है ना, उसे काम आता ही नहीं है, वो किसी को बताएगा तो गलत बताएगा या अधूरा बताएगा। तो इसका प्रोसेस ऐसे रखें कि कोई भी प्रोस्पेक्ट आपकी टीम का हो ना, अगर वो नई टीम है, आपकी टीम में कुछ सीनियर्स भी है ना, अगर कोई नई टीम है उनका कोई प्रोस्पेक्ट हो तो वो खुद डील नहीं करे। इसकी मिसाल मैं बहुत आसान में ये लेता हूँ कि जब मैं डीएचएन कर रहा था तो हालांकि मैं मुझे 4 साल का तजुर्बा था, तो एक डॉक्टर थी कराची में, बादराबाद में रहती थी, वो मेरी अपलाइन थी। यकीन करें मैंने उनका घर भर देता था बुला बुला के लोगों को, उन्होंने ड्राइंग रूम दिया हुआ था हमें इस काम के लिए, और तकरीबन 150 के करीब लोगों को मैंने 4 महीने में प्रेजेंटेशन उनके घर पे दिलवाई, और मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। हालांकि मैं वो सबको यही कहती थी कि ये मेरे अदब में चुप रहता है, नहीं तो बहुत अच्छा नेटवर्कर है। तो आप जब तक नए लोगों को खुद तक नहीं लाएंगे ना और अपने नए लोगों के हवाले कर देंगे तो रिजल्ट है ना आगे कन्वर्ट नहीं होगा, भले 850 क्या 250 की एंट्री हो, समझे ना, क्योंकि वो उस मोटिवेट वो ही नहीं है, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट बंदा ही नहीं है। जैसे अभी ये नरगिस बाजी की टीम की मैं मीटिंग कर रहा था 2 हफ्ते पहले, तो इनकी वो अभी हैं भी मीटिंग में भी मौजूद है हमारी बहन, उन्होंने बोला हम किसी को समझाते हैं तो वो मानता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि देखें कराची में एक्सपो सेंटर के सामने रात को एक लड़का बांसुरी बजाता है, लोग उसे कोई 100 रुपए देता है, कोई 50 देता है। अरे मैं बजाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई सर में दर्द निकल चला जाए यहाँ। तो सीखना पड़ता है। हमारी टीम में ऐसा हुआ है कि मुझे बोला नुमान भाई फला है ना रिजल्ट नहीं देनी, पंजाब की लीडर थी, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बात की, अब 15 मिनट में ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है ना, तो इट्स टेक टाइम। और रहा आज का जो सेशन था, उसमें बस एक ही बात है कि देखें सोनू शर्मा ने का एक दोस्त था, उसका बेटा टेनिस खेलता था और वो दिल्ली में रहता था, तो पता चला अच्छा टेनिस है ना बेंगलोर में सिखाया जाता है। तो उसने सोनू को बोला कि मसला ये है कि बेंगलोर में टेनिस होता है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो सोनू ने बोला तुम तो अपना ट्रांसफर करा लो बेटे के लिए, वो करा लेता है। अच्छा सोनू शर्मा साहब था, तमाम शहरों में जाता है सेमिनार करने, तो वो वहां गया तो उससे मिला अपने दोस्त से, बोलने लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। दोस्त से पूछा कैसा चल रहा है बेटे का, तो वो उसने दोस्त नाराज हो गया, बोला यार तूने मरवा दिया, मैंने अपना ट्रांसफर कराया, 6 महीने से वो तो भरा ही भरा रहा है, कोच रोज 15 किलोमीटर भराता है और अभी तक टेनिस का रैकेट तो पकड़ा ही नहीं हाथ में। तो सोनू ने उसे समझाया कि तू उसी के पास रखिए अपने बेटे को, वो है। तो जो लोग जल्दी रैकेट खा लेते हैं ना, ख्वाह वो नेटवर्किंग हो, या मैंने देखा है कि दर्जियों के पास जो लड़के सीखे बगैर अपनी दुकानें खोल लेते हैं ना, वो ख्वाह भी होते हैं आगे जाके। तो हर चीज का कुदरत ने ना एक तरीका कार रखा है, उस्ताद की अपनी अहमियत होती है, शागिर्द की अपनी अहमियत होती है। तो आज का जो हमारा वो था वो यही था कि हमारी 80% लोग जो छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसकी वजह यही होती है, और शुरू के 3 महीनों में छोड़ते हैं कि वो अपने तौर पे लोगों को गलत सलत बताते हैं, क्योंकि सही तो उन्हें पता ही नहीं होता, या बताने का अंदाज नहीं आता है उन्हें। तो आज का जो सेशन मैंने फातिमा बाजी से जो रिक्वेस्ट की थी वो इसीलिए की है कि देखिए मेरा आपसे डेली बेस पे सीनियर्स से रब्ता रहता है, तो एक हमारे सर्किल से बाहर का आदमी आता है ना, तो बाहर से मैं मतलब है कि ज़्यादा तो इनका नेटवर्किंग के हवाले से आपसे रब्ता नहीं रहता ना, तो एक ट्रेनर को थोड़ा सा
वो होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा घुला मिला नहीं होना चाहिए ना, ताकि लोग उसकी बात को अहमियत दें। तो ये सिलसिला शुरू किया। अगले हफ्ते फिर हम एक दिन सोशल मीडिया की वर्किंग पे रखेंगे और एक दिन हम इसी टाइप का कोई टॉपिक होगा जो फातिमा बाजी करेंगी, वही बुध और जुमेरात हमारा टाइम होगा। और एक बात बताऊं, ये आपने नाम सुना होगा अरस्तू का, बड़ा मशहूर नाम है, सिकंदर आजम का उस्ताद था वो, ठीक है ना। अरस्तू एक है ना गुलाम बच्चा था जो बादशाहों के बच्चों को पानी पिलाता था। उनके जहां वो पढ़ते थे वहां पानी पिलाने की ड्यूटी थी एक गुलाम बच्चा। आज उन बादशाहों को कोई नहीं जानता, अरस्तू को सब जानते हैं, सिकंदर आजम का उस्ताद था। अरस्तू जब मोटिवेशन के लेक्चर देता था ना, तो हमेशा मोटिवेशन का मुखालिफ कौन होता है? तो आपका ट्रेडिशनल दिमाग। उन्होंने डॉक्टर वो सॉरी बादशाह को जाके बोला कि ये तुम्हारे खिलाफ है ना बगावत कर जाए, पहाड़ पे खड़े होते लोगों को पता नहीं क्या सिखाते रहता है। तो बादशाह ने उसे जेल में डाल दिया। पहले तो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट थोड़ी होते थे, बादशाह ने उसे जेल में डाल, 9 साल वो जेल में रहा अरस्तु। वो सैकड़ों को छोड़ के गया था, जब निकला तो हजारों लोग थे। जो ये फिक्र होती है ना, एक सोच होती है इसकी, वो कहते हैं ना आबियारी ऐसे होती है। तो जब वो निकला तो उसने सिर्फ सलाम किया, किसी से गले नहीं मिला और बोला हमारा टॉपिक कहाँ पे रुका था हम वहीं से शुरू करते हैं। ये होती है फोकस, ठीक है ना। तो मैं अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में मसरूफ लोगों को कहता हूँ कि देखें आप है ना टाइम की फिक्र नहीं करें, आप हफ्ते में 1 घंटा भी देंगे ना तो हम आपको लीडर बना देंगे। क्योंकि एक आर्किटेक्ट है ना साइट पे सिर्फ आधे घंटे के लिए जाता है, वो लेबर थोड़ी होता है जो पूरे दिन खुदाई करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप 1 घंटा भी तरीके से दे रहे हैं, फोकस से दे रहे हैं, तो ये बहुत होता है। तो मेरे ख्याल में आज की खासी बात हो भाई गई है। 1 मिनट, मैं कुछ कहना भी चाहूंगी, बाकी किसी का हैंड रेस है तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो पूछ लें। धनुष बाजी कुछ पूछना चाह रही हूँ, दुबई से जी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरिश है और फातिमा आपका बहुत अच्छा रहा, अच्छा सीखने को मिला हमें। मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस आप कह रहे थे ना कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स का फॉलो अप करते रहना चाहिए, तो हम मतलब किस तरह प्रोस्पेक्ट्स का फॉलो अप करें? जिससे हम उनको मतलब वो हमसे पूछ लेते हैं, सारा समझ लेते हैं, उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। तो हम फिर कैसे फॉलो अप करें? सलाम भी करें तो वो जवाब नहीं देते हैं, मतलब नेक्स्ट डे हम उनको सलाम करें 3-4 डेज के बाद कोई कंटेंट भेजे उन्हें, तो किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं करते। तो हम मतलब कैसे फॉलो अप करें उनका और कब तक करते रहना चाहिए? ये थोड़ा सा गाइड करते हैं आप। थैंक यू। देखें, अगर एक तो वो पर्सन होता है जो कि आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा ना, तो इट्स मीन कि उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया है कि उनको ज्वाइन नहीं होना, ठीक है। एक वो पर्सन होता है जो कि आपको देख रहा है, सही है। सो आप 2 तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। एक तो मैंने कल भी बताया था कि आप लोग अपने स्टेटस अपडेट करते रहें, तो आपके जितने भी लीड्स होंगे, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, वो आपको देखते रहेंगे, ठीक है। ये एक इनडायरेक्टली फॉलो अप हो गया कि आप अपने स्टेटस के थ्रू उनका फॉलो अप करें। वहां से मे बी आपके स्टेटस को देख के कोई पूछ ले कि ये क्या है, या मतलब आप अभी भी काम कर रही हैं, इस तरह का सीन भी होता है, ठीक है। और एक होता है डायरेक्ट फॉलो अप, वो आप कुछ कोई मोटिवेशनल वीडियो सेंड कर सकती हैं उनको, ठीक है। जैसे अगर आप बात नहीं कि आप तो आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई मोटिव भेज दी, ठीक है। तो उससे आपके इनडायरेक्टली बात स्टार्ट हो सकती है। या जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये वाली भी एक चीज होती है कि अगर रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं ना, तो उसका बहुत फायदा होता है। अब अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन अपना बिल्ड नहीं कर रहे और वो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिलेशन बिल्ड इस तरह होता है कि आपने सलाम दुआ की, ठीक है, आपने अच्छे से उनसे बात की, फिर हाउसवाइफ है, ये क्या हो गया, रिलेटेबल हो गया आप दोनों का, ठीक है। अब आपने वैसे ही बोल दिया कि मतलब आप और क्या करती हैं घर